हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो दोबारा करने से सब्सक्राइब खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसमें लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जिस टॉपिक पर, उन पर ट्रिब्यूट है दिग्गज हास्य कलाकार महमूद जी जैसे दिग्गज हास्य कलाकार का वीडियो बनाना ट्रिब्यूट होगा उनके लिए, तो उन पर बना रही हूँ। उनकी पिक्चर मैंने बचपन में, बाद में भी बहुत देखा, तो बहुत ही अलग दर्जे का था। उनका जगह लेना किसी के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक दौर था जब उनकी हंसी गूंजती थी तो थिएटर में तालियां रुकती नहीं थी। नाम था उनका मोहम्मद अली। एक ऐसा नाम जिसने इंडियन सिनेमा में कॉमेडी का वो दर्जा दिया जो पहले सिर्फ हीरोज और विलन का मिलता था। वो शिफ्ट में उनके पास इतनी पिक्चर थी, इतने फिल्में थी कि वो शिफ्ट में उनको काम करना पड़ता था। सुपर बिजी थे वो। आज हम याद कर रहे हैं उस कलाकार को जिसकी हर अदायगी पर लोग दिल खोलकर हंसते थे। आज भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक मुस्कान खुद ब खुद आ जाता है चेहरे पे। तो चलिए, महमूद साहब की हंसी के उस सुनहरे सफर को हम फिर से जीते हैं। तो उनका जो शुरुआती, अब मैं कुछ महमूद का कुछ उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मोहम्मद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ। उनके पिता मुमताज अली एक डांसर और एक्टर थे। उनके खून में ही था एक्टिंग का कीड़ा जिसको बोलते हैं। गरीबी इतनी थी कि महमूद ने टैक्सी चलाई, मुर्गियां बेची, बचपन में मीना कुमारी को भी ट्यूटर भी पढ़ाया। महमूद ने शुरुआत के धीरे धीरे उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्रीज में बढ़ती गई, क्योंकि उनके पिताजी भी थे तो एक्टर थे, डांसर भी थे। बहुत अच्छे नहीं होंगे, तभी तो हालात, फाइनेंशियली स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो महमूद की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1950 में छोटे छोटे रोल लिए, लेकिन 1961 की फिल्म ससुराल में कॉमिक पहचान हुआ उनका, जबरदस्त पहचान हुआ। कॉमेडी में क्रांति आ गया महमूद का स्टाइल। 1960 से 70 में कॉमेडी किंग बन गए वो। पड़ोसन एक चतुर नार करके सिंगार, वो गाना आप याद कीजिए, तो वो उसमें को फिल्माए थे, इन्हीं पर फिल्माया गया था। जो सुनील दत्त पीछे से गाना गाते हैं, और ये तो वो वाला। और दूसरा गाना था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तेरे तेरे चाहने वाले हैं। तो बॉम्बे टू गोवा, कुमारा बाप में भी गजब इनका था किरदार। इसके बाद गुमनाम था, साधु और शैतान जैसे अनेक फिल्म में इन्होंने यादगार किरदार निभाई थी। उनका तमिल ब्रदर्स वाला अंदाज, जो गाना था एक चतुर नार, वो क्लासिकल था। मोहम्मद साहब सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक निर्माता निर्देशक भी थे। उन्होंने कुमारा बाप खुद बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की पोलियो जो बीमारी था जिससे लगने से पैर सूख जाता था, उसकी सच्ची कहानी दिखाई थी। उनके अंदर एक गहरा सामाजिक संदेश देने की कला थी, छिपी हुई थी। और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से भी उनका बहुत जुड़ाव था। अमिताभ को उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में पहला बड़ा ब्रेक दिया था। राजेश खन्ना के साथ भी उनकी कई हिट फिल्म रही। अंतिम समय में वो बिल्कुल अकेले और गुमनाम हो गए थे, गुमनामी में खो गए। कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। वही होता है ना, चढ़ती सूरज को सब सलाम करता है।
तो जब जिसका समय ठीक होता है, दिन ठीक होता है, उसके पास बहुत सारे आ जाते हैं। जिनके समय सही नहीं होते हैं उनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है। तो वही हाल इनका हुआ। अंतिम समय में मोहम्मद साहब बिल्कुल अकेले गुमनाम हो गए। 200 से भी ज्यादा इन्होंने पिक्चर बनाई, लेकिन अंतिम समय में इनको बहुत फील हो रहा था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम था। एक आध बार मैंने देखा था स्टेज पर भी उनको लेके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम था। 2004 में अमेरिका में उनका निधन हो गया। आखिरी वक्त बॉलीवुड से दूर रहे, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी वो जिंदा हैं। उनका चेहरा और वो जो आते थे तो उनका आना ही बहुत था। वो चला गया लेकिन हंसी छोड़ गए। महमूद साहब, आप जहां भी हैं, आपके चाहने वाले आपको हर बार याद करते हैं। जब दिल से हंसते हैं और आपका चेहरा जब सामने याद करते हैं तो बहुत हंसते हैं। तो तब तक दोस्तों इतना ही। एक हमारे बीच जो महान कलाकार थे, महान दिग्गज हास्य कलाकार थे, वो नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ यादें जो है, जो झलकियां हैं, वो मैं कोशिश करूंगी आप लोग को दिखाने का। तो तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।